नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डीपी सर संस्कार। दोस्तों, तो हमारा चैनल चल रहा था जिसमें एक पॉइंट चल रहा था संधि। इसका पहला भाग हम स्वर संधि पढ़ चुके। अब उसके बाद में दूसरा भाग है व्यंजन संधि का, वो आज हम पढ़ेंगे विस्तार से। चलो तो समय गंवाए पहले हम सीधे चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में हम करेंगे 3 पास। कई बार बोलते हैं ना कि मेरे पास 3 पास मत कर, अरे यही तो है इसकी ट्रिक, 3 पास करना। इसमें हम 3 पास करेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। पहला है वर्ग के पहले वर्ण का तीसरा वर्ण में परिवर्तन। तीसरे वर्ण परिवर्तन। वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन, यानी हम शुरू से चलेंगे वर्णमाला से। वर्णमाला जैसे क से लेकर और ज्ञ तक, कैसे लेकर ज्ञ तक वर्णमाला में होते हैं, तो हम शुरू से पढ़ेंगे कैसे लेकर। तो सबसे पहले हमारा ये पॉइंट है कि वर्ग के पहले वर्ण का पहला वर्ण, यानी हम मैं तक मानेंगे पहला वर्ण। जैसे पहला हो गया कै, दूसरा दूसरी लाइन का च, तीसरा ट, चौथा त, पांचवा पै, इस प्रकार से। तो क्या बनेगा ट्री का वाली कै से टे ते पै, कै से टे ते पै, कै से टे ते पै। अगर इनके बाद कोई स्वर हो, तीसरा चौथा व्यंजन हो, या फिर य व ल व हो, इनके बाद प्लस के बाद स्वर, तीसरा चौथा व्यंजन वर्ण और य र ल व, इनके बाद अगर ये आए तो कै का तो तीसरा वर्ण क्या आएगा? तीसरा वर्ण कै ख ग। कै का तीसरा वर्ण ग। च का तीसरा वर्ण च छ ज ज। ट का ट ठ ड। त का त थ द। और पै का पै प ब। ये हो जाएगा। यह है सिंपल। वैसे व्यंजन संधि डिफिकल्ट कठिन है, लेकिन अगर हम इस पर थोड़ा सा फोकस करेंगे तो ये हम समझ जाएंगे। ठीक है, तो देखो दोबारा से देखो। पहला है 3 पास करना, यानी पहले वर्ण का पहले तीसरा वर्ण करेंगे। अभी दूसरा पॉइंट है जिसका 5वां वर्ण करेंगे। तो पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। तो अगर कै च टे ते पै, इसके बाद कोई स्वर हो, तीसरा चौथा व्यंजन, यानी इनका तीसरा चौथा व्यंजन, जैसे घ ग घ, फिर च का देखो जय झ, इस प्रकार से, और यह रहना से, ये अगर आ जाए तो इनका तीसरा अक्षर ही हो जाए। उदाहरण देखते हैं। जगत प्लस ईस। अब देखो प्लस से पहले देखो क्या आ रहा है, प्रथम वर्ण है ना तय, सवर, तो तीसरा व्यंजन इसी का, यानी सवर हो गया। तो तय का तीसरा व्यंजन क्या हो जाएगा? इसके बाद में सवर हो तो तय का तीसरा व्यंजन तय का देखो दय, तो मतलब इसका हो जाएगा दय। तो अगर इसको मिलाएंगे क्या हो जाएगा? जय ग दी से, मतलब ये मात्रा है की ये इस दय में मिल जाएगी, ये क्या हो जाएगी? दी। समझ गए? इस प्रकार। दूसरे जगत प्लस अम्मा, तय है और इधर सवर है, तो ऐ तो इसमें मिल रहा, मतलब इसका तीसरा वर्ण क्या हो जाएगा?
तीसरा वर्ण द हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, जगदम्बा। ठीक है, इस प्रकार देखो सत्य प्लस आचार, तो तय में तय हो जाएगा, तो तीसरा वर्ण द, तो दा हो जाएगा सदाचार, सदाचार। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से। और देख लो ऋग प्लस वेद क्या है, और इधर देखो मैंने बता दिया है तो मैं आ रहा है मतलब इसके बाद में, तो क्या का तीसरा वर्ण क्या है, गए, तो इसको मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, ऋग्वेद। अब आप सोच रहे हैं कि यहाँ पर आधा गया आ गया और इनमें तो पूरा दया है, ये पॉइंट से देखो कि अगर इन सवरों के बाद, इन वर्णों के बाद स्वर आते हैं तो उसका पूरा मतलब ये है, ये इसमें मिल जाते हैं, ये इसमें मिल जाता है, ये इसमें मिल जाते हैं, तो इनका मतलब स्वर होंगे, स्वर होंगे तो वो पूरा होगा, व्यंजन होंगे वो आते होंगे। इसी प्रकार से हम स्वर संधि में पढ़े थे, यण संधि में, कि यण संधि में कहीं भी आधा वर्ण दिख जाए तो वो क्या है, यण संधि। लेकिन यण संधि के अंदर यह और वह इनके साथ आधा होना चाहिए, यह और वह के साथ, अगर यह और वह के साथ आधा दिख जाएगा तो वो यण संधि है, इसमें यह और वह नहीं आ रहे। अगर आपको ऐसे वर्ण आधे कहीं भी दिख गए तो समझो वो व्यंजन संधि है। ठीक है, तो ये था हमारा पहला पॉइंट। एक उदाहरण देखो, वाक प्लस ईस, मैंने बताया ना कि इधर वर्ण होगा प्लस के बाद में स्वर होगा तो वो पूरा वर्ण ये बनेगा, तो इसको पूरा बोलते हैं वाह। तीसरा वर्ण क्या होगा इसका, गए। स्वर होंगे बाद में प्लस के बाद में तो पूरा वर्ण बनेगा। ठीक है, तो ये था पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। तो इस प्रकार कैसे लड़का पटवार स्वर 3-4 वर्ण यह लगे हो तो इनका तीसरा वर्ण हो जाएगा। ठीक है, अब चलो दूसरा पॉइंट शुरू करते हैं। ये तो समझ में आ गया होगा। अब वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण, अभी तो तीसरे वर्ण का करा था, अब पांचवें वर्ण, जैसे कै का हो जाएगा अण, चै का हो जाएगा अण, टै का हो जाएगा अण, तै का नै, पै का मै, इस प्रकार से 5 वर्ण। लेकिन इसके अंदर क्या होगा कि वर्ग के पहले वर्ण, तो पहले वर्ण तो वही हो गए अभी कै, चै, टै, तै, पै। ठीक है, इसके बाद में अगर किसी भी वर्ण का पांचवा वर्ण हो प्लस के बाद में, यानी प्लस से पहले तो कै, चै, टै, तै, पै ये हो, और प्लस के बाद में किसी भी वर्ण का पांचवा अक्षर तो ये पांचवें अक्षर में बदल जाएंगे। अण, समझ गए, सीधा सा है। कैसे कैसा के बाद में कोई भी पंचम वर्ण हो तो ये इनका पांचवा वर्ण हो जाएगा। जैसे तत् प्लस मैं, अब देखो ये तो पहला वर्ण हो गया, इनमें से आएगा ये पहला वर्ण, और इसके बाद में पै, पै वाला मैं यानी पांचवा वर्ण मैं, तो अब इसका पांचवा वर्ण, तय का पांचवा वर्ण कौन सा बनेगा, तय का पांचवा वर्ण है तो इसको बोलेंगे तय, नै, नै, यानी
व्यंजन संधि में भी आधे आधे संधि हैं, इनका ध्यान रखना आप, ठीक है। अब देखो जगत प्लस नाथ, अब देखो प्लस से पहले तो क्या हो गया, प्लस से पहले तय हो गया, अब प्लस के बाद देखो तय का ही पंचम वर्ण है, तो इसको मिलाएंगे तो डबल हो जाएगा जगन्नाथ, समझ गए। इस प्रकार से पुट प्लस नदी, पहला वर्ण है, पांचवा वर्ण, तो पांचवा वर्ण हो जाएगा नदी, ठीक है। इस प्रकार से उत प्लस मुख तय है। अब देखो यहाँ मैं आ गया, पै का आ गया, यानी किसी भी वर्ण का आ जाए इधर तो उसको तय का उन्मुख, तय का पांचवा अक्षर नहीं, तय का पांचवा नहीं, तय का पांचवा नहीं, तय का पांचवा नहीं, इस प्रकार से किसी भी वर्ण का पंचम अक्षर हो तो वो पांचवा वर्ण बन जाएगा, ठीक है। तो ये था, सिंपल सा है, सिर्फ फोकस करने की जरूरत ही। तो ये तो हो गया हमारा 3-5 करना, ठीक है। तो ये हो गए कैसे से लेकर उन्मय तक के, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं द का परिवर्तन। द का तय में बदलना, द का तय में बदलना, ये ध्यान रखना कि द के बाद में, ट्रिक लगा देता हूं, द के बाद ये हो पास तक था, यानी प्लस से पहले द, और प्लस के बाद में पै है, पास से मतलब पै, से मतलब से, तय से मतलब तय, कै से मतलब कै, ठ से मतलब ठ, पास तक था, द पास तक था, द प्लस पास तक था, एक दो बार द के बाद पास तक था, पै से तय कै थ हो, तो द का क्या हो जाएगा, ठीक है। आप देखो मैं बताया कि द प्लस से पहले द हो, तो मैं यहाँ लिख देता उद प्लस सब, उद प्लस सब, तब देखो द आ गए, तो प्लस के बाद देखो से, तो क्या आ जाएगा तय, इसका मतलब तय हो जाएगा द का, तो उ तय से। आ गए समझ में, एक उदाहरण से समझ में आता होगा। चलो दूसरा देखते हैं, तद प्लस सम, फिर से आ गया, तो द का क्या हो जाएगा तय, तत्सम, ठीक है। इस प्रकार से और देखो उत प्लस थान, उत प्लस तीरण, उत प्लस थान, उत प्लस तीरण, अब देखो इसके बाद थ आ गया, प्लस के बाद, प्लस से पहले तय है उद, उद प्लस था, ये तो जाएगा उत्थान, उद प्लस तीरण, ये हो जाएगा उत्तीरण, तय के ये आधा तय है, मतलब ये डबल तय है, इसका ध्यान रखना, उत्तीरण इस प्रकार से ही लिखते हैं, ठीक है। कि ये था सीधा सा, द के बाद में पास तक था, ये आते हैं तो वो तय बन जाएगा, सीधी सी बात है, ऐसे कोई भी वर्ण हो, ठीक है। बोलेगा उत प्लस कट, अब देखो मैंने प्लस के बाद में क्या लेकर आ गया, उत प्लस कट, तो वो तय का क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा उत कट, ठीक है। तो ये था हमारा तीसरा परिवर्तन द का। अब द का ही, अब तय का द में अब तय और द,
संबंधी परिवर्तन। द और तय, इससे संबंधित हम परिवर्तन पढ़ेंगे। ट्रिक क्या है कि द और तय, अभी तो द के बाद में पढ़े थे, लेकिन अब द भी हो या तय भी हो। ट्रिक, दादा तू चल, दादा तू चल छड़ी से टहल जा। चल दादा तू चल छड़ी से टहल जा। दादा तू चल छड़ी से टहल जा, डबल चक्कर लगा। दादा तू चल छड़ी से टहल जा, डबल चक्कर लगा। यानी दादा मतलब द और तय। जहाँ दादा को दादा है मतलब द रख लेंगे और तय को मतलब तय। द और तय के बाद, द और तय के बाद च आ जाए, ल आ जाए, छ आ जाए, ड आ जाए, स आ जाए, ट आ जाए, है आ जाए, ल आ जाए, ज आ जाए। तो यहाँ देखो डबल चक्कर, मतलब ये डबल हो जाएंगे। दादा तू चल छड़ी से टहल जा, दादा तू चल छड़ी से टहल जा। और वो था तय, पास तक था, तय पास तक था। तय के बाद पै थे, तय पै थे, ये आ जाएंगे तो तय में हो जाएगा। और तय के बाद में अगर चल छड़ी से टहल जा, चल छड़ से टहल जा, ये आ जाएंगे। तो ये डबल हो जाएंगे, ये वर्ड मतलब जे का तो डबल जे। इस प्रकार से च का डबल च, ल का डबल ल, छ का, इसमें आधा वर्ग च का आ जाता है, च छ, ये डबल हो जाएगा। और स का भी ध्यान रखेंगे, इसमें भी च और छ आएगा, स का। और है में है का डबल ट, है का ध्यान रखेंगे, द और ध, जैसे उदाहरण लिखते हैं, उद्धार इस प्रकार, और ल और ज इस प्रकार। तो दादा तू दैत च ल छ डी से ट है ल ज, ये आ जाए द और त के बाद में, तो ये डबल हो जाएंगे ये वर्ण। ठीक है, जैसे मेरे उद प्लस सार, उद प्लस सार, द के बाद में क्या है च, सीधी बात है क्या हो जाएगा डबल से, क्या हो जाएगा उत्सारण। ठीक है, तत् प्लस ली, डबल ल हो जाएगा, तय के बाद में ल है और ल का डबल ल हो गया। ठीक है, तत् प्लस ली तल्ली, डबल ल हो गया। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम इनकी भी बात कर लेते हैं। बुद्धि प्लस श्वास, मैंने बताया ना कि स का क्या हो जाएगा, द के बाद में स है तो छ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा उच्छ्वास। स का च और छ, आप देखो बुद्धि प्लस ज, द के बाद में अगर ज आ जाए तो डबल ज हो जाएगा। तो किस प्रकार से लिखेंगे उज्ज्वल। सीधी सी बात है कि दादा तू छड़ी चल छड़ी से टहल जा, ये आ जाए तो वो डबल हो जाए। सीधी सी बात, देख लो एक बात का, द और तय, द और तय का बाद में च आ जाए, ल आ जाए, छ ड से ट है ल ज, ये आ जाए तो ये डबल हो जाएगी। सीधी सी बात है, फिर डिफिकल्ट कहाँ हुई, सिर्फ समझने की बात है। थोड़ा इस पर फोकस करेंगे, अपना भी ही समझ जाएंगे। ठीक है,
एक है का उदाहरण देख लेते हैं। है का तद प्लस हित, ये देखो है का, मैंने बताया था कि है का लिखेंगे हम द और द। कई बार हम द के नीचे इस प्रकार भी लगा देते हैं, ये भी सही है, ये भी सही है, इस प्रकार से। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा तद्धित, मतलब द इसमें बदल गए नहीं, तो इस प्रकार से समझ गए। तो ये था दैक और तय से संबंधित नियम। आशा करता हूँ यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। चलो अब इससे आगे बढ़ते। तय और दय हो गए, तय और दय हो गए। वर्णमालन पहले कैसे भी पढ़ गए, पर पहले वर्ण भी पढ़ ली और तय और दय भी पढ़ ली। अब आते सीधे तय के बाद में न समझते हैं। न से संबंधित नियम पढ़ेंगे। देखो अगर ट्रिक देखते हैं इसमें कि री रेस री रे और से, री रे और से के बाद में बस ये तीन वर्ण ध्यान रखो। री रे और से के बाद न आ जाए, री रे और से का बाद न आ जाए, तो ये न है, ये में बदल जाएगा। बस ये ध्यान रखो तुम न के अंदर री रे से, इनके बाद न आ जाए तो ये न में बदल जाएगा। कैसे, देखो कृस प्लस न, इसमें पॉइंट का ध्यान रखें कि प्लस से पहले और प्लस के बाद, बस ये ध्यान रखो किसी भी संधि में प्लस से पहले और प्लस के बाद, उनमें ध्यान, प्लस से पहले से, प्लस के बाद में नहीं। तो मैंने क्या बताया कि से आ जाए और प्लस के बाद में धीरे से के बाद में न आ जाए, तो ये न किस में बदल जाएगा, इसमें नहीं। तो किसे लिखेंगे, कृष्ण। आधा तो मैंने बताया था कि आधा आधा चलेगा इसमें, ठीक है। इसी प्रकार से परी प्लस नहीं, सीधा नहीं कोण कर दो, परी नहीं, ये न है ना, इसे न कोण में बदल दो बस, परी नहीं। समझ गए। और देखो पोस प्लस अन, ध्यान रखना ये ए है, ये इसमें मिला हुआ है, मतलब से इस प्रकार से बोलते हैं। तो ये प्लस के बाद में नए है इसमें, तो इसका भी हो जाएगा पोसैन, पोषण, ठीक है। और परी प्लस ना, तो क्या हो जाएगा परेना। यानी सीधी बात है कि न है जो टय वाला अण, टय वाला अण उसमें बदल जाएगा। विस प्लस नु, विष्णु, सीधी बात है, ठीक है। बस ये ध्यान रखो, ऋषि रे और से, इनके बाद न आए तो न है जो अड़े में बदल जाएगा। ये आपका उदाहरण, समझ गए, ठीक है। तो ये हो गया न का। अब चलते हैं हम इससे आगे मैं में, मतलब न के बाद में पै वाला आ जाएगा मैं। मैं से संबंधित, यानी शुरू से आप आगे तक ऐसे बढ़ते चलो के, फिर उसके बाद में तय दय, फिर न, फिर मैं, ठीक है। और मैंने जब आपको संधि शुरू की थी तो मैंने संधि में बताया था, संधि में कि संधि में कौन सी संधि है, व्यंजन संधि। कैसे, जैसे मैंने बताया कि
सम प्लस धी। ये बताया था, मैंने बताया था कि मैं के बाद कैसे मैं तक वर्ण आए। मैं के बाद कैसे लेकर मैं तक वर्ण आए, तो वह 5 वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, प्लस के बाद में जो वर्ण है ना उसका 5 वर्ण देखो। प्लस से पहले क्या है, मैं, और प्लस के बाद में कैसे लेकर मैं तक, तो दैव कैसे लेकर मैं तक ही है। वर्ण आए तो उसी वर्ण का प्लस के बाद का वर्ण का 5वां वर्ण होगा। मैं के बाद कैसे मैं तक कोई भी वर्ण आए तो प्लस के बाद में जो वर्ण है, मतलब इस पर व्यंजन है कैसे मैं तक, इसी का 5वां वर्ण हो जाएगा। जैसे यहां लिख दूं मैं संधि। अब दै का 5 वर्ण क्या है, तय थ दै दै, दै आ गया और 5 वर्ण ने तो 5 वर्ण है। ठीक है, इसी प्रकार अब देखो दूसरा सम प्लस चा। प्लस से पहले मैं और इधर आ गए कैसे लेकर मैं तक कोई भी वर्ण चय, तो चय का 5 वर्ण क्या बनेगा, ये तो बनेगा, तो लिख लो यार। लेकिन हिंदी के अंदर अभी इनको ऐसे नहीं लिखते, इनको अब ऐसे लिखते हैं, अनुस्वार लगाकर लिखते हैं, चंचल को भी ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अगर मैं लिख दूं सम प्लस देश तो इसका बनेगा संदेश, क्योंकि दै का 5 वर्ण क्या है न, लेकिन हम संदेश कैसे नहीं लिखते, अब इस प्रकार से लिखने लगे संदेश, इस प्रकार से, यानी वर्तमान हिंदी में अब इनका ही प्रयोग करने लगे अनुस्वार का, अब ऐसे कोई भी नहीं लिखते। और देखो सम प्लस तोष, इधर क्या है तय, तो तय का 5 वर्ण न, मैं की जगह नया हो जाएगा संतोष, लेकिन संतोष को ऐसे लिखते हैं वर्तमान में, ये शुद्ध रूप है हिंदी का। ठीक है दोस्तों, सम प्लस सा, अभी बताया था मैंने चंचल वाला, इसमें चाहे संसार। कहाँ से कठिन हुआ, व्यंजन संधि कहाँ से कठिन हुई, मैं का ध्यान रखो, मैं वाला मैं तो सीधा है, मैं के बाद कैसे मैं तक, मैं के बाद कैसे मैं तक, अगर ये वर्ण आए तो प्लस के बाद जो कैसे मैं तक वर्ण आ रहा है उसी का 5वां वर्ण हो जाएगा, ये व्यंजन संधि होगी। आपको तो ऐसे कहीं भी दिखे ऊपर, अगर ऊपर आप अनुस्वार दिख रहा है, अनुस्वार कहीं भी दिख रहा है, व्यंजन संधि है, क्योंकि स्वर संधि में हम कहीं पढ़े ही नहीं, ऊपर अनुस्वार हो, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, यानी बीच में आपको आधा अक्षर व्यंजन का कहीं भी दिख जाए तो व्यंजन संधि होगी, और यह और वह के साथ अगर दिख जाता है तो वो यण संधि होगी, उसका भी ध्यान रखना। ठीक है, अब इसमें एक बात और ध्यान रखेंगे, क्या भाई कैसे और मैं तक, ये वर्ण तो आते हैं मैं के बाद, लेकिन मैं के बाद मैं और न, मैं के बाद मैं और न आ जाए तो हम उसका अनुस्वार नहीं लगाते, अनुस्वार में नहीं बदलते। जैसे मैं यहाँ लिखूँ सम
प्लस मान, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे क्या, ऐसे लिखेंगे क्या, नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसी का ही डबल हो जाएगा ये ध्यान रखें। इसमें मैं और नहीं, इनको अनुस्वार में नहीं बदलते, इनका तो 5वां वर्ण ही यही हो जाएगा। मैं का 5वां वर्ण क्या है, मैं का 5वां वर्ण में, तो इसको हम मिला देंगे। ठीक है, इस प्रकार है कि प्लस न आ गया, मैं आ गया, तो ये न ही हो जाएगा, इसमें ऐसे नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो डबल न लगाकर लिख देंगे कि न। अच्छा, एक परीक्षा के अंदर बोलते हैं हर बार कि सही है या गलत। देखो ये सम प्लस न्यास, कई बार इसको ऐसे लिखते हैं संन्यास, ये गलत है। मैंने बताया कि मैं और न होंगे तो अनुस्वार नहीं लगाएंगे, तो इसको कैसे लिखेंगे, संन्यास, डबल न कर देंगे, संन्यास में डबल न कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मैं के बाद कैसे मैं तक। अब आप कहेंगे कि ये तो कैसे मैं तक है, लेकिन अगर कैसे मैं के बाद मतलब मैं के बाद य से और य तक आ जाए तो क्या करेंगे, ये भी तो एक प्रश्न बनता है, सवाल में बनता है कि अगर मैं तक आ गए, ये तो ठीक है कि मैं तक आ गई, तो मैं के इधर का जो वर्ण होगा प्लस के बाद में उसी का 5वां वर्ण दे देंगे हम। लेकिन अगर मैं के बाद य रे ल व य तक आ जाए तो क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करना। मैं के बाद अगर ये आते हैं तो कुछ भी नहीं करना, सीधे अनुस्वार लगा दो ऊपर। ठीक है, अनुस्वार लगा दो ऊपर। मैं के बाद से य तक आते हैं, अनुस्वार लगा दो। जैसे देख लो, मैं के बाद वह, य के बाद में वह आता है, कुछ भी नहीं करना। इस मैं का क्या कर देंगे, इस मैं की ऊपर जो अनुस्वार है वो कर देंगे, से के ऊपर इसको अनुस्वार कर दो, संविधान। ठीक है, सम प्लस सा, मैं के बाद गए वर्ण यह रहता है वैसे। ठीक है, इस प्रकार से आते हैं, कुछ भी नहीं करना, इस मैं की मैं को ऊपर रख दो, संसार। ठीक है, ऐसे कोई भी वर्ण आए मैं के बाद में तो उसको हम अनुस्वार बना देंगे, सम प्लस योग, संयोग। कहने का मतलब ये है, अब चाहे आप इसको बढ़ाए जाओ कोई फर्क नहीं है, उदाहरण चाहे आप लिखे जाओ। ठीक है, लेकिन बस आप इतना ही देखना कि मैं के बाद से य तक, से य तक कोई भी वर्ण आए तो इसको अनुस्वार बनाना आप, सीधी सी बात है। तो ये तो हो गई हमारी मैं तक की। अब मैं के बाद में चलते हैं सहवाल, बस हम लास्ट पॉइंट आ रहे हैं, ई उ, ई और उ, ई और
उ के बाद अगर स आ जाता है, ई और उ के बाद अगर स आ जाता है तो स का हम स बना देंगे। प्लस से पहले ई उ, प्लस के बाद में स, तो उसका ये स बन जाएगा। उदाहरण, प्लस से पहले तो ई आ, भय के अंदर ई की मात्रा है ना, प्लस के बाद में स आ है। ई के बाद में अगर स आए तो यहाँ क्या हो जाएगा, स। तो कैसे लिखेंगे इसको, ऐसे बनता है। अब इसे है और नहीं तो वी प्लस सम, देख रहे हैं, प्लस से पहले क्या है, प्लस के बाद में क्या है, स। तो इसका क्या हो जाएगा, स। तो इसको लिख देंगे विषम, प्लस से पहले ई की मात्रा, प्लस के बाद में स की, तो स का क्या बन जाएगा, स। तो इस प्रकार, तो ई और उ के बाद स आ जाए, स का क्या हो जाएगा, स। ठीक है, थोड़ा फोकस करेंगे, इस पर ध्यान देंगे। ठीक है, तो ये तो थी हमारी संधि। ठीक है, अब इस संधि के बाद मतलब व्यंजन आगम संधि में होती है। कई बार इनको मिलाते नहीं है, लेकिन वर्ण आ जाते हैं, तो आगम संधि ये हम देख लेते हैं। व्यंजन आगम, मतलब ये बीच में आगम मतलब आ जाते हैं, अपने आप ही आ जाते हैं, तो ये व्यंजन आगम संधि है। ठीक है, तो देखो पहले से समझ लेते, से संबंधित है। अगर देखो सवर के बाद छ आ गए, सवर प्लस छ, यानी सवर के बाद में छ आ जाए तो इस प्लस का क्या कर देंगे, च। कैसे, प्लस से पहले क्या है, उ, उ क्या है, स्वर, प्लस के बाद में क्या है, छ। तो इस प्लस का क्या करेंगे, च, यानी प्लस का च। तो ए नु च छे, इस प्रकार से समझ गए। दूसरा वी प्लस छे, प्लस से पहले ई की मात्रा आ रही इसमें, क्या है, स्वर, छ। तो प्लस का क्या कर देंगे, च। समझ गए दोस्तों, तो ये था हमारा च आगम संधि। ठीक है, अब इसके बाद में दूसरा और है, उसको भी देख लेते हैं। सम परि, सम और परि, सम और परि के बाद कृत, कर्ता, कार, करण, ये आ जाते हैं। सम और परि के बाद करते, कर्ता, कार, करण, कर्ती, ये अगर शब्द आते हैं इसके बाद
तो सम के बाद आएगा तो इसमें तो लगा देंगे से, और परी के बाद आएगा तो इसमें आ जाएगा से। सीधा सा नियम है, कुछ भी नहीं करना। सम और परी, ये ध्यान रखेंगे कि सम और परी के बाद करते, कर्ता, कार, करण, करती अगर ये आ जाए तो सम, इसमें तो से लगा देंगे, परी में लगा देंगे से। उदाहरण देखते हैं, ठीक है। जैसे मैं लिख दूं सम प्लस कार, सम के बाद में कार आ रहा है तो प्लस वाले स्थान पर, यानी इसका तो बन जाएगा, ये तो अनुस्वार में चला जाएगा भाई, मैं आ रहा है, ये तो अनुस्वार में चला जाएगा, ये तो मिल गया। अब इसमें आगम संधि मतलब आ जाता है, तो सम आएगा तो क्या लगाएंगे से, और ये कार लिख देंगे सीधा है ना। दूसरा देखो, सम प्लस करती, ये तो मिल ही जाएगा सम, और यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से। अब परी का देख लेते हैं, परी प्लस कार, ठीक है। तो प्लस से पहले परी आ गया तो परी, और ये इसका क्या हो जाएगा से कार, परी प्लस करती। परिष्कार, इस प्रकार से समझ गए। तो ये था कि सम और परी के बाद कर्त, कार, करती, करण, कर्ता ये आ जाए तो सम का तो से हो जाएगा, परी का से हो जाएगा। ये तो मिल ही जाता है, से का संग हो जाएगा, इसमें से लगा देंगे कार, ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों ये था हमारा व्यंजन संधि। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। धन्यवाद।